हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 8 में पढ़ते हैं और फाइनल परीक्षा प्यारे बच्चों 12 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। 100% जितना क्वेश्चन बता दूंगा इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए सभी जिला के लिए बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बता दें सभी जिला का पेपर बिल्कुल यही रहने वाला है, ठीक है। सेट कोड यहाँ पर ए मिलेगा प्यारे बच्चों। 50 नंबर का एग्जाम आपका लिया जाएगा, जिसमें आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी भरने के लिए बता दें प्यारे बच्चों, छात्र या छात्रा का यहाँ पे नाम फिलअप कर देना है और वर्ग क्रमांक जो भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, 8 क्लास में पढ़ते हैं तो अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। और विद्यालय जिस भी विद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं इसका नाम लिख देना है। जो भी आपका प्रखंड होगा यहाँ पर लिख देना है, संकुल का नाम लिख देना है। और यहाँ पे जिला है ना मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग पढ़ते हैं उसका नाम लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे प्यारे बच्चों और नीचे आओगे तो यहाँ पे 3 कॉलम और आपको देखने के लिए मिलता है, जो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर शिक्षक होता है ना, वे कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विक्षक का था अक्षर, यानी कि यहाँ पर हो जगह तिथि लिखना है। यहाँ पे आप लोग को ये काम नहीं करना है। ये तीनों काम जो होगा ना प्यारे बच्चों, जो शिक्षक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे निर्देश पढ़ने के लिए मिल जाता है। इस प्रश्न में 5 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग देना अनिवार्य है। एक भी प्रश्नों का उत्तर आप लोग छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक दिए गए, यानी कि प्यारे बच्चों जो भी प्रश्न आप लोग बनाएंगे उसके बगल में अंक दिए गए कि कितने नंबर का जो है ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमांक अधिकतम प्रतिफल का कोड अंकित भी रहता है, ठीक है। तो अभी चलिए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा गारंटी है 100% यही क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों, कोष्टक के दिए गए विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थानों को यहाँ पे पूर्ति करना है। तो काम में कहा जा रहा है कि व्यक्तियों या वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना ही परिवहन कहलाता है। क्या मैंने बोला है प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिए, व्यक्तियों या वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। यहाँ पे संबंध है, तभी परिवहन लिखना है आप लोग को, तो परिवहन आप लोग को यहाँ पे रिक्त स्थान में भर देना है, ठीक है। और खा में देखोगे कि डॉट 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 को जलीय ग्रह कहा जाता है। किसको है जलीय ग्रह कहा जाता है? 2 ऑप्शन दिया, एक पृथ्वी है एक मंगल है। तो प्यारे बच्चों जल कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी में पाया जाता है। तो पृथ्वी यहाँ पर आप लोग लिख देना, मंगल ग्रह पर जो होता है ना जल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जल पाया जाता है, पृथ्वी यहाँ हो जाएगा सही आंसर, यानी रिक्त स्थान में पृथ्वी भर जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक चित्रकला की लोकप्रिय शैली डॉट डॉट थी, यानी कि क्या थी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग को बता दें, व्यवहार प्रदर्शन यहाँ में हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, व्यवहार क्या हो जाएगा, प्रदर्शन यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और घा में देख लो कहा जा रहा है कि वंग भंग जो होता है ना 1905 में लागू करने के लिए निर्णय हुआ। 1905 में लागू करने के लिए 1909 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन रिक्त स्थान में आपको 1905 ही भरना है, ठीक है। 1905 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि पथ जो होता है ना निरपेक्ष शब्द में डॉट 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 संविधान का शोधन की क्रिया में प्रतिक्रिया सम्मिलित किया गया, तो 42वें हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी 42वें यानी कि 42वें हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथन में से सही और गलत का चिन्ह करना है, यानी कि दिए गए जो प्रश्न है ना इसमें गलत रहेगा तो गलत का निशान, सही रहेगा तो गुड का निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 गुना 2 यानी कैसे ऐसा बनाओगे तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बॉक्साइड लोहा का एस्क है, नहीं बॉक्साइड है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो लोहा का एस्क नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो कॉलम दिया गया है इसमें गलत का चिन्ह लगाना, अगर सही होता है तभी सही का लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलत का लगाना है। गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं, तो गर्मी में नहीं बोया जाता है प्यारे बच्चों फसल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं गर्मी में बोए जाने वाले फसल को। तो यहाँ पे सही का निशान लगाना है और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है, ठीक है। बिहार प्रेस बिल, यानी कि बिहार प्रेस बिल 1942 में पारित किया गया, यानी कि बिहार प्रेस मिल है ना जो 1982 में पारित किया गया था। जी हाँ, बिहार प्रेस मिल है ना जो 1982 में पारित किया गया था, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे गुड का निशान लगाना है। और देखोगे यहाँ पे घा में कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का विचार गोरखपुर में रखा है। जी हाँ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गलत का निशान हो जाएगा ना, गलत का हो जाएगा, ठीक है। तभी गलत का लगा देना है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज संगठित किया, यानी क्या हमें बताना है
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया? तो जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज को ही संगठित किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही का निशान लगा देना है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट परीक्षा में सारे प्रश्न 12 मार्च को आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, छूटना ना चाहिए को प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पे देखो स्तंभ आ, स्तंभ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बा है, ठीक है। आ को बा से मिलाना और बा को आ से मिलाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 5 गुना 2, यहाँ पर भी 10 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों, मिलान करना है। यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण, और यहाँ पर देखो जहांगीर मकबरा, यहाँ पे देखो मध्य रेलवे मुख्यालय, तांबा निम्न सदन, ये सभी हो जाएंगे। इसका मिलान करने के लिए भी आंसर भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन अभी फिलहाल बढ़ जाइए। यहाँ पर देख लो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आंसर कहा जा रहा है लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, 15 वर्ड्स आंसर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 50 शब्दों में आपको क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर पथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, यानी यहाँ पे ये लिख सकते हो, नहीं तो अथवा में भी दिया हुआ, अथवा वाला भी बना सकते हो, ठीक है। तो पथ निरपेक्षता आप लोग को हेडिंग दे देना है और लिखना है कि पथ निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी राज्य को भी धर्म को बढ़ावा देगा, न किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगा। यानी धर्म निरपेक्षता क्या कहता है, न किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे धर्म के खिलाफ रहेगा, वही होता है धर्म निरपेक्षता। तो इसमें थोड़ा और लिखोगे, 50 शब्द में ना आंसर चाहिए, 20 शब्द में लिखेगा तो 2 ही नंबर मिलेगा। अगर चाहते हो 5 नंबर मिले तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पथ निरपेक्षता का अर्थ किसी भी राज्य के भी धर्म को ना तो बढ़ावा देगा, ना ही धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगा। यही होता है भारत में जो होता है ना, पथ निरपेक्षता का मतलब धर्मों के प्रति सम्मान और व्यवहार के धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। अब इस संविधान अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दिए। कौन सा अनुच्छेद, तो 25 से 28 अनुच्छेद में होता है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता दिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आंसर आपको ध्यान रखना है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होता है कि धर्मनिरपेक्षता आगे भी आपको मिलेगा, जब आप 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो ये सारे प्रश्न VVI की लिस्ट में आता है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, किसी भी राज्य को ना ही धर्म को बढ़ावा देगा, ना किसी धर्म के खिलाफ रहेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। यही होता है धर्मनिरपेक्षता, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, निरपेक्षता यही होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे कि जो यहाँ पे देखो टुंडो में जो होता है प्रदेश में वनस्पतियों के जंतुओं में आपसे आप क्या जानते हैं, ठीक है, या आत्मा बना सकते हो। मुक्त व्यवहार की नीति से आप क्या समझते हैं, मुक्त व्यापार होता है ना, उसकी नीति से आप लोग क्या समझते हैं, इसका भी आंसर लिख सकते हो। इसका बनाने पर कितना नंबर मिलेगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अंकित नहीं किया गया, लगता है नीचे में शायद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है ध्रुव प्रदेश के अत्यधिक ठंड बर्फीले जलवायु के कारण वनस्पतियाँ जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वनस्पतियाँ बहुत सीमित होती है। यहाँ केवल कोई लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ और घास उगती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु क्या होते हैं, ध्रुवीय भूल, अंटार्कटिक लोमड़ी और कस्तूर बैले बर्फीले रेगुलर रेडियर और मेरे प्यारे बच्चों सील कठोर जलवायु के अनुकूल होते हैं। किसके अनुकूल होते हैं, कठोर जलवायु के किसके होते हैं, अनुकूल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपको लिखना है, बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग चैनल से अगर पहली बार जुड़ी होना है तो सारे के सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर लाइक अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर रखेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे लगभग 50 शब्दों में 100 शब्द में उत्तर देना है, 100 शब्द में उत्तर देना है प्यारे बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन, 100 वर्ड्स आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे 10 नंबर मिल जाएगा, इसको लिख देंगे, ज्यादा नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पे दोनों में से कोई एक को बना लेना है, जैसे में हम बना रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन का। तो भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। यहाँ पर देखो कि मसौदा जो होता है तैयार करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता के प्रारूप समिति में इन्हें तैयार किया, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, तो संविधान को बनाया था। और संविधान बनने में लगभग समय की बात की जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया था, तो लागू कर दिया गया था पूरे देश में संविधान, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर लिख देना ये वाला, बिल्कुल
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से लिख दोगे परीक्षा में तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको आराम से, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और विशेषता लिख दोगे तो और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो विशेषता में क्या लिखना है, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है प्यारे बच्चों, जो किसके द्वारा लिखा गया है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश, मौलिक अधिकार भी इसमें जोड़ेंगे, सभी को बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार कितने, 5 है। आगे जाओगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसा कि 10वीं कक्षा में जाओगे तो आपको ये सभी पढ़ने के लिए मिलेंगे। मौलिक अधिकार का एवं कर्तव्य और संघ व्यवस्था, लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति होना चाहिए। संघ व्यवस्था रहेगा लेकिन क्या, एकात्मक प्रवृत्ति होना चाहिए, ठीक है ना। विशेषता लिखोगे ना तभी ना नंबर मिलेगा। संविधान शोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान जो होता है ना, संशोधन की प्रक्रिया को पूरी बेहतरीन तरीका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्याय जो दिलाती है, जो न्याय दिलाती है ना, अगर कोई नियम लागू हुआ और नियम का पालन नहीं कर रहा है तो दंड देने के लिए न्यायपालिका के पास जाएंगे। न्यायपालिका किसी के प्रेशर में नहीं रहेगा और स्वतंत्रता से काम करेगा, ठीक है ना, यानी स्वतंत्र होगा। न्यायपालिका को स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी के दाने से प्रेशर नहीं, जो आपको बेहतरीन लगे वही करता है न्यायपालिका। स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है यहाँ संविधान के तहत में, ठीक है। निर्वाचित सरकार को संसदीय प्रणाली, यानी निर्वाचित सरकार है ना, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, क्या है, संसदीय प्रणाली हो जाएगा। यहाँ से ये वाला आंसर आप लोग को लिख देना है। बिल्कुल परीक्षा हॉल में आप लोग धुआं धुआं कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिए, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि परीक्षा में आसानी से आप लोग बना पाएँ और प्यारे बच्चों परीक्षा में तबाही मचा पाए, ठीक है ना। यहाँ से भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, सारे प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू यहीं रहने वाला है, इसका गारंटी मैं लिए हूँ 100% पूरा गारंटी जितना दे दूंगा, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ले लो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, तो पूरा शेयर कीजिए दोस्तों के पास। और मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।